क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नोट.जेएस। आज की वीडियो में हम अपने स्टोर का स्केमा बनाएंगे और स्केमा बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा यहाँ पे मॉडल फोल्डर के अंदर। इसको यहाँ पे मैं इसमें एक फाइल बनाएंगे स्टोर स्केमा के नाम से। तो फाइल बनाते हैं स्टोर स्केमा.js, इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे इसका स्केमा डिफाइन करना है और स्केमा बनाना अब बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। मुझे कुछ नहीं करना, मैं यूजर स्केमा में जाऊंगा, यहाँ पे कंट्रोल ऑल करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी कर दिया, इसका काम खत्म, इसको हटा दिया, इसका भी काम खत्म, इसको भी हटा दिया और यहाँ पे वो स्केमा पेस्ट कर दिया। कितना ज्यादा आसान था, स्केमा बन गया। अब इसे सिर्फ हमें मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूजर की जगह लिख दूंगा स्टोर। तो मैं कहता हूं स्टोर, ये हमारे स्टोर का स्कीमा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे लास्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई ये जो कलेक्शन होगा उसका नाम भी स्टोर ही होगा। ठीक है ना, और ये जो यूजर है ये भी स्टोर बन जाएगा कि भाई ये स्टोर के स्कीमा से ये कलेक्शन बनेगा। इतनी मॉडिफिकेशन हो गई, हमारा स्केमा बन चुका है। अब इस स्केमा की फील्ड को मॉडिफाई करेंगे। तो फील्ड को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, भाई स्टोर का नाम हमें चाहिए, बिल्कुल, तो ये वैलिड है। ईमेल भी चाहिए, ये भी वैलिड है। पासवर्ड की जगह हम कर देंगे कि हमें एड्रेस चाहिए, तो हम कहते हैं एड्रेस इसमें लिख दो, भाई एड्रेस चाहिए। फील्ड एड्रेस की हो गई। एज की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे, एज को चलो हटा देते हैं। यहाँ पे इमेज की जगह हमें चाहिए, इमेज की जगह हम लोगो ले लेंगे। ठीक है ना, आप चाहे तो इमेज का नाम भी यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। रोल की जगह आ जाएगा पिन, पिन कर देते हैं कि भाई इसके अंदर एक पिन भी होगी और उसकी टाइप चाहे तो नंबर करें या स्ट्रिंग करें, यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं। और इसमें एक और चीज होगी, टोकन की जगह हम करते हैं कि भाई ये जो स्टोर होगा हमारे किसी ना किसी यूजर का होगा। ये जो स्टोर हमारे किसी ना किसी यूजर का होगा, तो यहाँ पे उसकी यूजर की आईडी चाहिए। और यूजर को हम वेंडर भी कहेंगे कि जो इस स्टोर का मालिक होगा या जिसका ये स्टोर होगा उसको हम कहेंगे वेंडर। तो मैं कहता हूँ वेंडर, ठीक है ना, वेंडर आईडी, वेंडर आईडी होगी यहाँ पे। तो ये तमाम चीजें हो गई और वेंडर आईडी भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो मैं कहता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, और इसको ट्रू कर देते हैं। इसको कर दिया ट्रू। ये बन गया हमारा स्टोर। कितना ज्यादा आसान था। इसके अंदर सिर्फ अभी हमें एक ही फील्ड पुट करनी है, वो हम देखते हैं। वो फील्ड क्या है कि हमें उस शॉप की लोकेशन भी चाहिए होगी। तो लोकेशन किस तरह से इसमें पुट करेंगे, पहले मैं इसको सेव करता हूं और सेव करने के बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, मोंगूज की, कि भाई हमें लोकेशन पुट करनी है। हम लोकेशन किस तरह ले, जिसके अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड चाहिए होते हैं, तो वो हम किस तरह से ले। तो यहाँ पे मोंगूज की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आ गए, स्केमास में आ गए और यहाँ पे ये देखो, ये कह रहा है भाई आप जो है ना इस तरह से कर लोकेशन पास कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया कॉपी। भाई स्टोर की लोकेशन के लिए स्केमा कैसे बनेगा, वो कहते हैं कि भाई इस तरह से स्केमा बनेगा। तो मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ गया वेंडर आईडी के नीचे और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको मॉडिफाई करते हैं। मैं इसको लिखता हूँ पूरा लोकेशन, ठीक है, लोकेशन लिख दिया। और उसके बाद ये जो टाइप है ना, इसको भी मैं करता हूँ एक ऑब्जेक्ट। इसको भी मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कि भाई ये जो टाइप है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे इसको रिक्वायर भी करना है ना। तो इसको जरा सा हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं कि टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी और ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड होगी। तो रिक्वायर्ड को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, बार बार लिखना पड़ता है वरना। तो मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी और कॉपी के बाद इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है ना। ये और कोऑर्डिनेट जो है ये भी क्या होगा, ये भी एक ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे मैंने लिखा इसकी जो टाइप होगी ये नंबर की एरे होगी और ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा, ठीक है। सेव कर दिया। अब इसको देखें कितना ज्यादा आसान था। हमने यहाँ पे सिर्फ एक फील्ड अपने तौर पे बनाई है, बाकी तमाम फील्ड को रीनेम किया है और कुछ भी नहीं किया। लोकेशन के लिए हमने क्या किया कि लोकेशन को एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर इसकी जो टाइप होगी, भाई टाइप की एक प्रॉपर्टी होगी, उस टाइप की प्रॉपर्टी में क्या होगा, रिक्वायर फील्ड है और उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। इसके साथ साथ उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये किस तरह से इसकी टाइप होगी, इसकी टाइप होगी एक एरे होगी नंबर की और ये भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। कितना ज्यादा आसान था, ये काम हो गया। इसके साथ साथ इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया। यहाँ पे सिर्फ एक और काम करना है। वो क्या काम करना है, मैं कहूंगा ये जो स्टोर है ना, ये स्टोर, मैं कहूंगा स्टोर डॉट इंडेक्स, इसको कॉल कर देंगे। इसको कॉल करने के बाद मैं इसके अंदर क्या पास करूंगा, एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा। उस ऑब्जेक्ट में मैं ये वाली लोकेशन को यहाँ पे ले आऊंगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ कि भाई ये लोकेशन जो है ना
यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा, मुझे सजेशन आ जाएगी। मैं कहूंगा टूटी स्फेयर कर दो इसको। टूटी स्फेयर से क्या होगा, ये मोंगोडीबी के अंदर जो है ना इस लोकेशन के इंडेक्सेस बना देगा, जो कि हमें नियर बाय लोकेशन को तलाश करने में हेल्प करेगा। तो ये बन गया भाई हमारा पूरा का पूरा स्केमा स्टोर का। इसको जरा सा हम पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर के स्केमा को कॉपी पेस्ट किया और यूजर की जगह हमने कहा भाई हमारा स्टोर का स्केमा है। फिर हमने एक फील्ड बनाई नेम की, नेम के बाद हमने फील्ड बनाई ईमेल, फिर एड्रेस, एड्रेस के बाद लोगो, लोगो के बाद हमने कहा पिन, पिन के बाद वेंडर आईडी, क्योंकि इस स्टोर का कोई ना कोई वेंडर तो होगा ना, और वो वेंडर कौन होगा, हमारा कोई यूजर होगा। और इसके अलावा किसी को स्टोर बनाने की इजाजत नहीं, ठीक है, पहले उसको यूजर बनना जरूरी है, इसलिए वेंडर आईडी कर दो, यूजर आईडी कर दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद हमने कहा भाई उस स्टोर की हमें लोकेशन भी चाहिए, तो हमने उसकी लोकेशन बनाई एज पर डॉक्यूमेंटेशन, और उस लोकेशन में हमने इसको बता दिया कि भाई कोऑर्डिनेट्स होंगे और टाइप होगी, और टाइप की टाइप स्ट्रिंग होगी, और कोऑर्डिनेट जो है एक एरे होगी नंबर की, और इसके साथ आखिर में हमने इसको स्टोर में से इंडेक्स के फंक्शन को कॉल किया कि भाई मोंगोडीबी के डेटा के अंदर इसकी जो है ना इंडेक्सेस बना देना, जो हमें नियर बाय इंडेक्स को तलाश करने में काम आएगा। और ये भी हमें सजेशन में खुद आ गया था, इसको डॉक्यूमेंटेशन में भी कहीं ये मिल जाएगा। और लास्ट के अंदर हमने इसको क्या किया कि हमने कहा भाई स्टोर नाम से कलेक्शन बनाना मोंगोडीबी के डेटाबेस में, और कौन से स्कीमा से बनाना, स्टोर नाम से बनाना, ये वाला स्टोर, इसके मुताबिक इस स्कीमा के मुताबिक हमारा ये वाला कलेक्शन बनाना मोंगोडीबी के अंदर। और इस तरह हमने अपने स्टोर का पूरा एक स्कीमा बना दिया, और इन फ्यूचर अगर हमें इसे एक्सटेंड करना होगा तो हम इससे कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।